स्कूल ऑफ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि वाउचर्स क्या होते हैं टैली में और लेजर बनाते समय हमें किन किन ग्रुप्स का उपयोग करना होता है। आज हम ये कुछ एंट्री जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इन एंट्रीज को टैली में कैसे हम करेंगे ये सीखेंगे। यहाँ पर हमने 1 अप्रैल से एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें सबसे पहले कैपिटल हमने लगाई है 1,50,000। उसके बाद हमने कुछ बैंक में पैसा जमा किया है 2 तारीख में 50,000। फिर फर्नीचर हमने परचेज किया है 25,000 रुपये का। फिर हमने गुड्स परचेज किया है 45,000 का कैश। फिर हमने गुड्स परचेज किया है 25,000 का मैसर्स रामलाल से। सैलरी पेड की है हमने 4,000 रुपये। तो इन एंट्रीज को हम टैली में किस तरह से करेंगे वो हम सीखते हैं। चलिए टैली पर चलते हैं। यहाँ पर हम टैली में आ गए हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी बनाना होता है आपको, उसके बाद आपको लेजर बनाना होता है और फिर आपको वाउचर एंट्री करना होता है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं कंपनी बनाने से। कंपनी बनाने के लिए मैंने बताया था कि राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिया रहता है कंपनी इंफॉर्मेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिससे सिलेक्ट कंपनी इंफॉर्मेशन का जो बॉक्स है वो आपको सामने आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखिए एक ऑप्शन दिया है क्रिएट कंपनी। इसमें आप जाते हैं और कंपनी को बनाते हैं। कंपनी का नाम मैंने एसओसी दे दिया है, स्टोर एड्रेस ग्वालियर दे दिया है। ये आप पूरा फिल करें। इसमें स्टेट हमने एमपी ले लिया, मध्य प्रदेश। फोन नंबर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं इसमें। 1/4/2020 और इस तरह से मैंने ये कंपनी सेव कर दी। कंपनी बनाना मैं पहले की क्लास में आपको बता चुका हूँ डिटेल में। इसके बाद हम एस्केप की प्रेस करते हैं और बाहर आने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। आपको ये साइड में एक और कंपनी ओपन हुई है, शिवा कैपिटल, शिवा इलेक्ट्रिकल्स। इसको हम क्लोज करना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि राइट साइड में जो आपको टूल बार दिया है उसमें आपका शट कंपनी जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और शिवा इलेक्ट्रिकल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर अभी गड़बड़ दिख रहा है, इसे सही करना है क्योंकि हमें 1/4/2020 पे जाना है। तो ऑल्ट और F2 की प्रेस करनी थी। मैंने बताया था ऑल्ट F2 से आप कर सकते हैं। ये ऑल्ट F2 की प्रेस किया आपने और यहाँ पर आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया। 1 अप्रैल 2020 और उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे 31/3/2021 में ये कंप्लीट होगा, तो इसे भी हमने चेंज कर दिया 2021 और एंटर कर दिया। अब हम देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो ऑल्ट F2 से आप फाइनेंशियल ईयर सही कर सकते हैं, F2 से आप डेट चेंज करते हैं। अब हम आते हैं सीधा लेजर्स में। हमें लेजर बनाने के लिए जाना हुआ गेटवे ऑफ टैली पे और गेटवे ऑफ टैली पर आपको देखिए ऑप्शन दिया है अकाउंट इंफॉर्मेशन। जब हम इसके अंदर जाएंगे एंटर की प्रेस करेंगे, आप अंदर जाएंगे, बाहर आने के लिए एस्केप की आपको प्रेस करनी होगी। यहाँ देखिए अकाउंट इंफॉर्मेशन में कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ग्रुप दिया है, लेजर्स दिए हैं, कॉस्ट सेंटर, सिनेरियो वगैरह। तो इनकी जरूरत अभी है नहीं, केवल हमें लेजर बनाने हैं। तो हम लेजर्स में चलते हैं और क्रिएट करते हैं।
यदि कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा ओपन है तो F11 की प्रेस करके हम उन्हें डीएक्टिव कर सकते हैं। जिन्हीं की आगे आवश्यकता होगी तब हम उन्हें ओपन कर लेंगे। अभी हमने उसे डीएक्टिव किया हुआ है। अब हम लेजर बना रहे हैं। सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है। पहली एंट्री हमारी कैपिटल की है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप मैंने बताया था कल, राइट साइड में आपको पूरी ग्रुप लिस्ट दिखती है। तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए ग्रुप में कैपिटल अकाउंट ले लिया। आप देखेंगे यहाँ अंडर में कैपिटल अकाउंट आ रहा है। तो ये हमने ग्रुप ले लिया कैपिटल अकाउंट और से सेव करना है। अगर डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। Ctrl+A आपको प्रेस करना होगा एक साथ। ये आपका पहला लेजर क्रिएट हो गया। दूसरा लेजर आपने देखा था शॉप रेंट। शॉप रेंट अकाउंट है, ये बनाते हैं। शॉप रेंट हमारा हमें मालूम है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में जाएगा। तो हमने यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लिया एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट और इसे सेव कर लिया Ctrl+A प्रेस करके। तीसरा लेजर हमारा देखते हैं क्या था। कैपिटल हो गया है हमारा यूको बैंक। यूको बैंक अकाउंट बनाते हैं, वो हम चल के यूको बैंक अकाउंट बनाते हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल लेजर बना रहे हैं। बाउचर एंट्री में इसमें अमाउंट डालेंगे। यूको बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट में जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ग्रुप देखिए ऊपर सबसे पहला ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट पर डाल दिया इसे। और अगर आपको बैंक की डिटेल डालनी है तो आप देखिए यहाँ पर सारी बैंक की डिटेल्स आ रही हैं, वो भी आप इसके अंदर फीड कर सकते हैं। होल्डर नेम, अकाउंट IFSC कोड वगैरह, बैंक का एड्रेस वगैरह, ये सब चीजें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बाकी चेकबुक भी मेंटेन कर सकते हैं यदि आप चेकबुक मेंटेन करना चाहते हैं। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो ये इसके बाद आप अगला लेजर बनाते हैं। नेक्स्ट लेजर आपका है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। फर्नीचर अकाउंट के लिए आपने फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर शॉप, कोई मकान, इस तरह की अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो आपकी फिक्स एसेट्स में जाता है, यानी अचल संपत्ति है ये आपकी। तो इसे हम डालेंगे किस ग्रुप में, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में डाल दिया हमने इसे और सेव कर दिया Ctrl+A। टैली में कुछ भी डायरेक्ट सेव करना है Ctrl+A होता है, डिलीट करना है Ctrl+D, Alt+D सॉरी। उसके बाद आप नेक्स्ट लेजर बनाते हैं। नेक्स्ट लेजर आपका है परचेज का, फिर है आपका सेल्स का, फिर है सैलरी का। तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा। परचेज बनाते हैं, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का जो ग्रुप है वो परचेज अकाउंट ही होता है। कुछ तो सिमिलर ही होते हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं। उसके बाद आप सेल्स अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट का जो ग्रुप है वो सेल्स अकाउंट ही है, इसे भी सेव कर लेते हैं। अगला लेजर हम बनाते हैं मैसेज रामलाल। इससे हमने परचेज किया है तो मैसेज रामलाल क्रेडिटर हो जाएगा हमारा। सिंडिकेटर ग्रुप्स में आप देखेंगे कि नीचे दो लेजर आपको दिए गए हैं, क्रेडिटर और डेटर्स। सिंडिकेटर सारे लेनदार होते हैं और सिंडिकेटर सारे देनदार होते हैं। तो सिंडिकेटर्स को हमने माल परचेज किया था, इससे इसे क्रेडिटर में डालेंगे, सेव कर लेते हैं इसे। अगला लेजर हमारा है फिर, अगर हम ये देखना चाहते हैं हमने कौन कौन से लेजर बना दिए तो आपको एस्केप की प्रेस करके बाहर आना होगा और डिस्प्ले में जाके आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सारे लेजर जो आप बना चुके हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं आपको। कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैश इसमें ऑलरेडी बना रहता है पहले से। फर्नीचर है, रामलाल है,
प्रॉफिट लॉस भी पहले से ही बना रहता है। तो दो लेजर जो हैं वो आपको बने हुए मिलते हैं, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज अकाउंट है, फिर सैलरी है, सेल ऑलरेडी बना चुके हैं, शॉप रेंट अकाउंट बना दिया हमने, और यूको बैंक बना दिया है। अब बाकी कौन से बनाने हैं वो हम देखते हैं। सैलरी हम बना चुके हैं, रामलाल हो चुका है, यूको बैंक हो गया। कैरेज अकाउंट बनाना है और मैसेज पवन स्टोर बनाना है, जो कि हमारा डेटर है। तो फिर से हम चलते हैं टैली पे, एस्केप की से बाहर आएंगे, वापस जाएंगे लेजर में, क्रिएट, मैसेज पवन स्टोर, पवन स्टोर को हमने माल बेचा है क्रेडिट पे, तो वो संडी डेटर है, हमारा देनदार है। इसे भी हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद एक और था कैरेज अकाउंट। ठीक है, कैरेज अकाउंट बनाते हैं। कैरेज हमारा परचेज से रिलेटेड है, इसलिए ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट में जाएगा, क्योंकि परचेज के साथ इसे ऐड किया जाएगा, जो परचेज की कॉस्ट को बढ़ाएगा, इसलिए एक्सपेंसेस डायरेक्ट है ये। इसे भी सेव कर लिया हमने। अब लेजर सारे बन चुके हैं, यहाँ आपको सारे लेजर दिख रहे हैं बने हुए। इसी के बाद हम करते हैं हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप, बाउचर एंट्री। तो आइए बाहर आते हैं, बाउचर एंट्री। गेटवे ऑफ टैली पे वापस लौट के आना है आपको, और आप यहाँ देखिए आप कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग बाउचर्स। तो बाउचर एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग बाउचर्स में जाना होगा। इसमें चलते हैं हम। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एक पेमेंट बाउचर ओपन है। यहाँ पर आपको सारे लेजर नजर आ रहे हैं जो आपने बनाए थे, और साइड में आप देखिए सारे बाउचर जो मैंने नेक्स्ट क्लास में बताए थे वो सब यहाँ पर हैं। कॉन्ट्रा बाउचर है, F4 पेमेंट बाउचर, F5 रिसीव बाउचर, F6 जनरल, F7 सेल बाउचर, F8 और परचेज बाउचर F9। ये आप शॉर्टकट कीज की याद रखें। तो पहली एंट्री हम देखते हैं क्या करनी है हमें बाउचर में। पहली एंट्री हमारी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो रिसीव हो रहा है पैसा, तो रिसीव बाउचर में जाएगी एंट्री ये। और रिसीव बाउचर मैंने बताया था आपको F6 होता है, तो टैली में आपको F6 की प्रेस करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिसीव बाउचर ओपन हो गया ऊपर। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने जनरल एंट्री की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे आप देखिए जनरल एंट्री आपकी कह रही है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू में आ रहा है कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर भी आप देखिए टू आ रहा है। सबसे पहले आपने स्पेस बार प्रेस किया, यहां पर लेजर आ गए, कौन आ रहा है कैपिटल अकाउंट, आपने कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है कैपिटल अकाउंट के अंदर देखिए आप जनरल एंट्री में 1.5 लाख रुपया, वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर बाय आ गया, बाय मतलब डेबिट होता है, तो बाय यानी डेबिट, डेबिट यानी पाने वाला अकाउंट, और क्रेडिट मतलब देने वाला, जो जहां से पैसा आ रहा है वो टू में जाएगा, और बाय में जाएगा जो पैसा एक्सेप्ट कर रहा है या जिस अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंट्री है उसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है, तो आपको बाय में कैश अकाउंट लेना, डेबिट मतलब बाय, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कैश अकाउंट पर आते हैं, यहाँ कैश अकाउंट कर देते हैं, देखिए अमाउंट अपने आप आ गया। उसके बाद यहाँ पे नरेशन बॉक्स होता है, नरेशन में आपको जो भी नरेशन टाइप करना है, मैंने यहाँ टाइप कर दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और एंटर कर दिया और सेव कर दिया एंट्री को। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई।
अब दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री हमारी कह रही है कि यूको बैंक में पैसा आपने जमा किया है। मैंने कल बताया था कि जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं या डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो कॉन्ट्रा बाउचर में जाना होता है आपको। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रा बाउचर में जाते हैं। F4 की कॉन्ट्रा बाउचर की शॉर्टकट की है। ये आपका कॉन्ट्रा बाउचर ओपन हो गया है। देखिए ऊपर आपको कॉन्ट्रा बाउचर नजर आ रहा है। अब इसमें आप देखिए एंट्री हमारी क्या बन रही है। जनरल एंट्री बस आनी चाहिए आपको अच्छे से। तो जनरल एंट्री में आप देखिए यूको बैंक डेबिट टू कैश हो रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और टू में देखेंगे कैश। टू में कैश आ रहा है तो कैश लिखेंगे। कितना पैसा जा रहा है हमारा बैंक में कैश से 50,000 रुपये। तो आपने यहाँ पर 50,000 रुपया टाइप कर दिया। 50,000 आपने जमा किया बैंक को। पाने वाला हमारा बैंक है इसलिए बाय में बैंक आएगा। पाने वाला डेबिट और डेबिट मतलब बाय। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। यहाँ पर आप कुछ डिटेल वगैरह अमाउंट कौन कौन से नोट हैं वो उनके फिगर डाल सकते हैं और यदि नहीं डालना तो बाहर आ सकते हैं। नरेशन आप यहाँ टाइप कर देंगे बीइंग कैश। ये ऑप्शनल होता है, आप डालना चाहें डालें नरेशन। सेव कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ डेट कैसे चेंज होता है। अभी आपने कहा कि भाई डेट अभी देखिए आप इसमें कि डेट यहाँ पर 1 अप्रैल शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एंट्री में डेट चेंज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर परचेज किया है नगद। अगर फर्नीचर आपने परचेज किया है तो पैसा दिया है तो पेमेंट में जाएंगे आप। तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 है और फर्नीचर परचेज करने की एंट्री बन रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यानी डेबिट मतलब बाय है तो फर्नीचर अकाउंट बाय में जाएगा। तो डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। कितने का फर्नीचर परचेज किया आपने? 25,000 रुपए का। तो अमाउंट डाल दीजिए 25,000। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर डेट जो है वो एक ही हो रही है, 1 अप्रैल। अगर मुझे इसे 2 में करना है, 2 अप्रैल को करना है तो मुझे सिर्फ F2 की प्रेस करनी होगी। जैसे ही मैं F2 की प्रेस करूंगा यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। एंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए ये एंट्री 2 तारीख में हो गई। तो एजुकेशनल वर्जन में आप 1 और 2 तारीख चेंज कर सकते हैं, बस 3 में नहीं जाएंगे तब जब तक आप लाइसेंस नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया 25,000 रुपए का अमाउंट हो गया। टू कैश हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर एंट्री में टू कैश है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू में आपका कैश आ गया 25,000 रुपया। और इस तरह से यहाँ पर आप नरेशन टाइप कर देंगे बीइंग कैश पेड और सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं फर्नीचर के बाद है परचेज अकाउंट की। परचेज किया है, परचेज अकाउंट के लिए आपको F9 की दी हुई है। आप F9 में जाएंगे और यहाँ पर आप परचेज करेंगे। बिल नंबर डाल देते हैं कुछ भी मन से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता है तो टू में कैश आ गया। कितना अमाउंट आपने लिया है परचेज अकाउंट में आपको दिखा रहा 45,000 का माल नगद खरीदा आपने। तो 45,000 इन 45,000 आपने यहाँ टाइप कर दिया। टू बाय में परचेज आ गया है। नेम ऑफ आइटम वगैरह ये इन्वेंट्री के लिए होता है, आगे सीखेंगे। आप इसमें कुछ नहीं करें, एंटर करके बाहर आ जाए। ये आपकी एंट्री सेव हो गई। नेक्स्ट एंट्री आपको जाना है। फिर नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे यहाँ पर परचेज के बाद एक और परचेज है जिसमें हमने क्रेडिट पे माल परचेज किया है रामलाल से। तो फिर से आपको इसी में ही करना है ये एंट्री परचेज यानी F9। फिर से आप अब रामलाल का नाम आएगा टू में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज रामलाल। तो रामलाल टू में आ गए। रामलाल आ गए। कितने का माल परचेज किया आपने रामलाल से? परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए का रामलाल से खरीदा है माल। और पहला जो था वो 45,000 था। चलो तो अभी इसको हम एडिट कर लेंगे। अभी रामलाल से 25 की परचेज की है तो यहाँ पे 25,000 डाल दिए और एंटर करके जाएंगे नीचे। आप आ गए तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज रामलाल। नरेशन आप टाइप करना करिए, आगे बढ़ते जाइए। अब वो एंट्री जो हमने गलत कर दी थी उसे हम करेक्ट कैसे करेंगे वो भी सीख लें। आपको एस्केप की के बाहर आना है, गेटवे ऑफ टैली पे वापस। उसके बाद आप जाइए यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे। नीचे आप देखेंगे इसमें डिस्प्ले के अंदर डे बुक करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। डे बुक हमारा वो ऑप्शन होता है
जहां पर हमारे वाउचर सेव होते हैं। तो डे बुक के अंदर जाइए, यहाँ देखिए आपको सारे वाउचर नजर आ रहे हैं। फर्नीचर, कैश, यहाँ पे आपने एक एंट्री गलत की हुई है अभी लास्ट परचेज वाली, जिसमें आपने अमाउंट 45 डाला, करेक्ट की है, 45 ही डाला मैंने, गलत नहीं। चलिए, ये आपने सीख लिया कि अगर आपको वाउचर देखने हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले में जाना है और डे बुक को ओपन करना है। तो हमारी ये एंट्रियां यहाँ शो हो रही हैं, सही है। वापस वाउचर एंट्री पे आते हैं, बाहर एस्केप से बाहर आएंगे, वापस गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से बाहर नहीं आना है वरना आप टैली से बाहर चले जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में अगली हमारी एंट्री है, परचेज की हो चुकी है। अब अगली एंट्री है हमारी, सैलरी हमने दिया है 4000, पेमेंट कर रहे हैं हम, सीधा सीधा पैसा दे रहे हैं किसी को। तो पेमेंट की मैंने बताई कि ये होती है F5, पेमेंट वाउचर में जाना है आपको। यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर में चले गए, सैलरी पेड करना है, सैलरी, ये सैलरी पेड कर दिया, कितना सैलरी देना है, हाँ 4000 रुपये, तो 4000 रुपये आपने सैलरी दे दिया टू कैश। जो नरेशन हम पहले दे चुके हैं, अगर उसी को रिपीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ R प्रेस करिए, बीइंग कैश पेड नरेशन वापस आ जाएगा रिपीट होके। तो आपको नरेशन केवल एक ही बार डालना है, बाकी आप रिपीट करवा सकते हैं। कंट्रोल प्रेस R, कंट्रोल के साथ R दबाना है आपको, दोनों एक साथ। अगली एंट्री है आपकी, रामलाल को आपने चेक दिया है, तो रामलाल डेबिट है, यानी पाने वाले रामलाल हैं, या यूको बैंक से पैसा जा रहा है 15,000 रुपये। तो जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं, पेमेंट वाउचर में ही करेंगे एंट्री, पाने वाला रामलाल है तो बाय में आएगा रामलाल, 15,000 रुपये आपने दिए हैं। और कहां से दिए हैं, इस बिल के अगेंस्ट दिए हैं, किस कहां से दिए, बैंक से, तो देने वाले में 2 में बैंक आ गया। ये आप डिटेल डाल सकते हैं बैंक चेक की एंट्री। और यहाँ भी देखिए मैंने फिर से नरेशन रिपीट करवाया है, कंट्रोल और R प्रेस कर दिया, बीइंग कैश पेड आ गया। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कि आपने कैरिज दिया है, भाड़ा दिया है आपने 15,000 रुपये, ये भी पेमेंट की एंट्री है, पैसा दे रहे हैं हम, तो कैरिज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैरिज अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश। सेम वही नरेशन रिपीट हो गया, कंट्रोल R और सेव कर दिया। अगली एंट्री है हमारी, कैश आपने माल पर सेल किया है 4500 रुपए का। तो सेल करने के लिए मैंने बताया था F8 होता है, जनरल सेल वाउचर, सेल वाउचर में आ गए। यहाँ पर आपने सेल किया, नगद माल बेचा है तो कैश अपने पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कितने का माल बेचा है नगद देख लीजिए, परचेज हमने सेल किया है 4500 रुपए का, तो 4500 सेल एंटर करना है। नीचे यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, परचेज में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, और इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी एंट्री हो गई अगली। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है कि हमने माल सेल किया है पवन स्टोर को। पवन स्टोर हमारा डेटर है, इसे माल बेचा है, उधार बेचा है। मैंने बताया था कि नगद माल बेचो चाहे उधार, आपको करना सेल वाउचर में, बस पाने वाला बदल जाएगा। पाने वाला पहले कैश था, अब पाने वाला उधार बेच रहे हो तो बाय में आएगा पवन स्टोर। कितने का माल बेचा है पवन स्टोर को देखते हैं। पवन स्टोर को बेचा है आपने 10,000 रुपये का माल, तो यहाँ पे आपने 10,000 रुपये टाइप कर दिए। यहाँ पे बिल नंबर डाल दीजिए, कौन से बिल नंबर का माल बेचा है, किससे बेचा है, न्यू रेफरेंस में जाके और सेल कर दीजिए। और नरेशन हम दिया था तो इसलिए हमने नरेशन भी रिपीट करवा दिया और सेल कर दिया। इस तरह से हमारी सारी एंट्री हो गई, वाउचर एंट्री। अब हमें देखना है ट्रायल बैलेंस हमारा कितना आ रहा है। डिस्प्ले में जाइए, सबसे पहला ऑप्शन होता है ट्रायल बैलेंस। आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, फिर डे बुक दिया है, मैंने अभी बताया डे बुक में जाके आप वो देख सकते हैं। तो अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जाइए और ये ट्रायल बैलेंस आपको शो हो रहा है, 174,500, 174,500 दोनों बराबर हो गए हैं। बाकी आप इससे ही बैलेंस शीट देख सकते हैं, डिस्प्ले में आप बैलेंस शीट देखिए, ये आपको बैलेंस शीट शो हो रही है यहाँ पे। इसके बाद जिसे हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसकी डिटेल आप यहाँ से डिटेल में जाकर देख सकते हैं। ये आपको नेट लॉस अभी 74,500 का हो रहा है।
ठीक है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं। तो आज हमने सीखा कि बाउचर एंट्री कैसे की जाती है, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट की